we start with three-dimension geometry and class class 11th चैप्टर नंबर 12. ठीक है. अब थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री पूरा का पूरा कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है 9th क्लास का. जो 9th क्लास में आपने टॉपिक पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसी को यहाँ पे इन्होंने थ्री डी ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर दिया है. वहां आपने दो एक्सिस पढ़े थे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. यहाँ आप तीन एक्सिस पढ़ोगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस. तो सपोज अगर हमें तीन एक्सिस बनाना है तो जैसे 2D प्लेन, ये आपका 2D प्लेन होता है. यहाँ पे दो ही डायमेंशन है, आपकी लेंथ है और अपनी ब्रेथ है. पर हम 3D बनाने की कोशिश करते हैं. सो हम लेंथ वगैरह कुछ इस तरीके से बनाएंगे, ये आपका 3D बन जाता है. ठीक है. अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस को मार्किंग करना है रैंडमली, कहीं भी मार्क. ऐसा नहीं कि जहां मन करे वहां पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस डालना है, ऐसा नहीं करते. हमेशा ध्यान रखो, किसी भी तीनों जगह में से कहीं भी एक जगह पे आप एक्स डाल दो. जैसे मैं यहाँ पे लेट्स से एक्स डाल रहा हूँ. यूजली हम हॉरिजॉन्टल को ही एक्स लेके चलते हैं. तो y और z आपके जो है बेसिकली मूव कर जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर. यानी यहाँ पे लिखोगे y, यहाँ लिखोगे आप z. जो तीनों जगह मीट करेंगे उसको हम बोलते हैं ओरिजिन यानी कि o. ये आप साथ साथ ये ड्रॉ करते रहो. उसके बाद अगर बिकॉज हम 3D स्पेस की बात कर रहे हैं, तो 3D स्पेस में और 2D स्पेस में क्या फर्क होता है. दिस इज अ 2D स्पेस. यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है. इसको आप बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. तो कोई भी पॉइंट अगर लाई करता है तो उसको आप एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में लिखते हो. ठीक है. यानी कि टू डायमेंशन में जाता है, एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट आता है. ऐसे 3D के अंदर अगर हमें कोई कोऑर्डिनेट लिखना है तो वो 3 आएगा, यानी एक्स वाई जेड. उसमें जेड की इन्वॉल्वमेंट भी हो जाती है. राइट. सो कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट होता है कुछ इस तरीके से x 0 0. कोई भी पॉइंट अगर y पे लाई करता है, अच्छा यहाँ पे y कैपिटल लिखना है, स्मॉल नहीं करना. यहाँ भी सेम x को आपको कैपिटल डालना है. दिस विल बी 0 y 0. और कोई भी पॉइंट अगर z एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका कोऑर्डिनेट आपको बना जाएगा कुछ इस तरीके से 0 0 z. ठीक है. तो ये ध्यान रखना है आपको हमेशा कि x एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट है वो है x 0 0, बिकॉज उसका y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट 0 है. कोई भी पॉइंट अगर y पे लाई कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट होगा 0 y 0, उसका x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट 0 होगा. अगर कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है z एक्सिस पर तो उसका कोऑर्डिनेट होगा 0 0 z, यानी कि उसका x भी 0 होगा कोऑर्डिनेट और उसका y भी कोऑर्डिनेट 0 होगा. ठीक है. अब देखिए, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई भी पॉइंट इस स्पेस में लाई करे, इस जगह पे. ठीक है. अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इस जो मैंने लाइंस ड्रॉ करी है, क्रॉस लाइंस ड्रॉ करी है, और आप ध्यान से देखो इसके अंदर आपकी इन्वॉल्वमेंट x की है, इन्वॉल्वमेंट y की है. एक प्लेन सरफेस है. प्लेन मतलब जहां पे सिर्फ दो ही डायमेंशन यूज होती हैं, इसको प्लेन सरफेस. जस्ट लाइक योर ब्लैक बोर्ड इज अ प्लेन सरफेस. ठीक है. योर कॉपी इज अ प्लेन सरफेस, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हाइट की तो इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही. सो इन दिस केस इसको हम बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, बिकॉज यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट एक्स और वाई की जा रही है. ऐसी एक इन्वॉल्वमेंट ये भी ले सकते हैं. देखो ये वाला पार्ट, इसको देखते हैं ध्यान से. ठीक है. अब इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, इसमें y की इन्वॉल्वमेंट है, इसमें z की इन्वॉल्वमेंट है. तो इसको क्या बोलेंगे, y z प्लेन. अब यहाँ पे, यहाँ देखो ये वाला पार्ट, इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे z x प्लेन. ठीक है. तो तीन सरफेस हो गए. तीन सरफेस, तीनों के अपने अलग अलग नाम आ जाते हैं. ठीक है. तो ये भी क्लियर हो गया. यहाँ पे सरफेस की बात कर ली. अब अगर कोई भी पॉइंट एक्स वाई प्लेन पे लाई करता है तो अब इसमें देखो कौन सा कोऑर्डिनेट आपका मिसिंग है, z मिसिंग है. तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, x y 0. यहाँ पर मिसिंग है x 0 y z. यहाँ पे मिसिंग है आपका y 0 नॉट 0 और x 0 y. और ओरिजिन कोऑर्डिनेट्स क्या क्या कहलाते हैं आपके यहाँ पे, क्योंकि ओरिजिन में तो कोई भी मार्क नहीं कर रहा. 0 0 0. ये हमारे पास इस तरीके से निकल के लाइंस आ जाती हैं. ठीक है. तो ये एक प्रॉपर एक इंट्रोडक्शन हो गया कि किस तरीके से आपका 3D यूज होगा. तो कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट होगा x 0 0, y के लिए 0 y 0, z के लिए 0 0 z. आई थिंक इसे रटने की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ ये देखो, जैसे मैं बोल रहा हूँ x एक्सिस, तो क्या मैं नहीं बोल रहा, मैं y नहीं बोल रहा, मैं z नहीं बोल रहा, तो 0 हो गया. ऐसे अगर मैं प्लेन बोल रहा हूँ एक्स वाई प्लेन, तो अब मैं क्या नहीं बोल रहा, मैं z नहीं बोल रहा, तो z 0 हो जाएगा. तो रेक्टिफिकेशन नहीं करना, समझना है. तो जो मैं नहीं बोल रहा, इट मींस जो कोऑर्डिनेट मैं नहीं बोल रहा वो 0 है. ऐसे अगर मैं बोल रहा हूँ z एक्सिस, तो अब मैं क्या नहीं बोल रहा, मैं x नहीं बोल रहा, मैं y नहीं बोल रहा, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 0 z हो जाएंगे. अगर आप z एक्स प्लेन की बात करो, z एक्स प्लेन,
तो मैं क्या नहीं बोल रहा, मैं y नहीं बोल रहा, इसलिए y कोऑर्डिनेट 0 है। ये थोड़ा मैंने गलत लिख दिया है, ये आपका हो जाएगा x 0 z। ठीक है, इस तरीके से काम करना है। तो याद ये रखना है, ये क्या नहीं बोले, जो नहीं बोले वो 0 है, और जो बोल रहे हो उसको लेके चलना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रेक्टिफिकेशन करना नहीं है बिल्कुल भी। इसी तरीके से अगर हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं 12.1 पे आ जाते हैं एनसीईआरटी के अंदर, तो पहला क्वेश्चन इसने बोला है अ पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, व्हाट आर द वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। वही सेम, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होगा और उसका जेड कोऑर्डिनेट भी 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अगर कोई पॉइंट एग्जैक्ट प्लेन पे लाई कर रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, वहां भी वाई कितना होगा आपका? 0 ही रहेगा, उसमें आगे हमें जाना ही नहीं है, क्योंकि हम वाई तो बोल ही नहीं ना, एक्स वाई एक्स जेड के अंदर हम क्या बोल रहे हैं? वाई को नहीं बोल रहे। थर्ड हम बाद में करते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें के 3 पार्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है? द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टू टेकन टुगेदर डिटरमाइन अ प्लेन नोन एज। अब देखो यहाँ नोन एज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों को मिला दो, एक्स वाई प्लेन। इसी क्वेश्चन को रिफ्रेम करते हैं, वाई एक्सिस जेड एक्सिस वाई जेड प्लेन, जेड एक्सिस एक्स एक्सिस जेड एक्स प्लेन। तो जो दिया जा रहा है वही प्लेन बना देंगे। तो पहले का आंसर क्या होगा? एक्स वाई प्लेन। दूसरा, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन आर ऑफ द फॉर्म द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन। अब एक्स वाई प्लेन के द कोऑर्डिनेट कैसे होंगे? इस तरीके से एक्स वाई 0, क्योंकि उसमें z तो बोला ही नहीं जा रहा। द कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू डैश ऑक्टेंट। अब साइंस का स्टूडेंट है यार, जो भी नॉर्मल है, ऑक्टेंट, ऑक्टा मतलब 8, तो यूजुअली क्या करता है वो 8 आ जाता है, तो इसमें होगा 8 ऑक्टेंट में आपका 3D डिवाइड करता है। उसमें 8 ऑक्टेंट जो है 2D फिगर्स में बोर्ड पे दिखाना पॉसिबल नहीं होता, बट 8 ऑक्टेंट के अंदर वो डिवीजन डालता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 अभी थोड़ी देर में करते हैं। अब 2D ना बड़ा आसान होता है। जैसे मान लीजिए ये मेरा 2D प्लेन है, अब आगे चलते हैं। 2D प्लेन हमें दिया है, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्लियर है, 1 2 4 तो क्लियर है। अगर कोई पॉइंट लेट्स से गिवन है -2, 3, अब मुझसे बोला जा रहा है यार -2, 3 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक्स का साइन देगा, वाई का साइन देगा, एक्स है नेगेटिव, वाई है पॉजिटिव, ये आपका आ गया सेकंड क्वाड्रेंट। ऐसे अगर लेट्स से -2 -3, ये थर्ड क्वाड्रेंट, बिकॉज इसमें दोनों ही नेगेटिव है, एंड सो ऑन चलता रहता है। यानी आप बेसिकली अब विदाउट ट्रेसिंग आप एक्स और वाई का साइन देख के बता देते हो कि बेसिकली आपका जो कोऑर्डिनेट है वो किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। 3D के अंदर आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, आपको एक टेबल याद करनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत सारे तरीके होते हैं याद करने के इसको, और मेरे हिसाब से एक टेबल याद कर लो, और जब भी एग्जामिनेशन में आएगा तो वो टेबल आप बना लो, उसके थ्रू आपको काफी आसान हो जाता है किसी भी 3D पॉइंट का ऑक्टेंट निकालने में। तो उसके क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे लिखो x, यहाँ पे y, यहाँ पे z, यहाँ पे ऑक्टेंट 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, फिर 4 5 6 7 और यहाँ पे आपका 8 आ गया, ठीक है। तो 8 ऑक्टेंट हमने बना लिए। एक टेबल बना लेते हैं, रफ फिगर बनाएंगे, एक टेबल बनाना सीख लो, उससे काफी आसान हो जाता है, राइट, क्लियर है। अब एक्सिस पे तो कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव होता है, तो सारा का सारा खेल पॉजिटिव नेगेटिव का ही है। तो कैसे बनाना है टेबल, जो z से शुरुआत करेंगे, 4 बार प्लस लिखेंगे, 4 बार नेगेटिव, ठीक है। ये टेबल बनाना सिखा रहा हूँ, रटना नहीं है, क्योंकि रटना में बहुत मुश्किल आती है। टेबल बनाना सीखो, z के अंदर पहले 4 बार पॉजिटिव, फिर 4 बार नेगेटिव। ये ज्यादा हो गया शायद, मैंने एक मिस कर दिया, हाँ यहाँ पे ये प्लस आएगा और यहाँ पे एक नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद अब y पे चलते हैं, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। अब x पे चलते हैं, x पे थोड़ा सा अलग कहानी चलनी है, a बार पॉजिटिव, ठीक है, फिर 2 बार नेगेटिव, फिर 2 बार पॉजिटिव, फिर 2 बार नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। ये थोड़ा सा अलग, x वाला थोड़ा अलग चलेगा, बाकी सब सेम चलेगा। अब इसको करने के ना बहुत सारे तरीके हैं, मतलब 2D से भी कर सकते हो कि आप
एक्स और वाई का साइन देख लो, फिर जेड को चेंज करते रहो, ये भी तरीका होता है करने का। और या फिर एक्स वाई जेड का साइन चेंज करो और वाई जेड के हिसाब से आप कोऑर्डिनेट निकालो 2D के हिसाब से, और फिर एक्स निकालो। एन नंबर ऑफ वेज टू डू दिस क्वेश्चन, बट मुझे आई थिंक टेबल वाला मेथड इजी लगता है। आपको जो मेथड इजी लगता है आप उससे करो, पॉइंट सिर्फ ये कि आंसर ठीक होना चाहिए। ऑक्टेंट है, जैसे मान लीजिए 2 - 3 4। अब मुझे इसका ऑक्टेंट निकालने के लिए बोला गया है कि किस ऑक्टेंट के अंदर लाई करता है, ठीक है। तो मैं क्या चेक करूंगा यार, एक्स वाई जेड है, पहला एक्स है, दूसरा वाई है, तीसरा जेड है। एक्स पर वाई पर जेड पे साइन कर दिया है, एक्स पर पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब चेक करो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ है, फोर्थ में, तो आंसर क्या क्या हो गया, फोर्थ ऑक्टेंट, फोर्थ ऑक्टेंट, ठीक है। इसी तरीके से हम बाकी देख सकते हैं। लेट्स से अगर आपके पास आ गया -1 3 -4, दोनों नेगेटिव एक पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, आपका आ गया नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सिक्स्थ ऑक्टेंट। तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन अब क्या होगा, आपके अंदर एक्यूरेसी आनी शुरू हो जाएगी, एक्यूरेसी आ जाएगी, और ज्यादा हमें मेहनत भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, ठीक है। इस तरीके से आप जितने भी पॉइंट्स गिवन है, जितने भी आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, 3 कोऑर्डिनेट गिवन है, आप उनका बेसिकली ऑक्टेंट निकाल सकते हो, आप उसका नेमिंग कर सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 3 भी इस पे ही बेस है, बहुत सारे पॉइंट्स हमें गिवन है, आपको उन सबका ऑक्टेंट निकालना है, तो आप टेबल के थ्रू निकालो या फिर जो भी मेथड आपको आता है आप उसके थ्रू निकालो, लेकिन यस एक्यूरेसी आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है। So this is all about your exercise 12.1.